बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। आज हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो केस नंबर 3 पर है, तो केस नंबर 3 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो केस नंबर 3 जो है वो क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मतलब कि डिनोमिनेटर में जो है नॉन रिपीटेड हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों और नॉन रिपीटेड हों, तो हम यहाँ पर केस नंबर 3 अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी पावर है x की 2 और यहाँ पर पावर जो है वो x की कितनी हो जाएगी, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर जब x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएंगी, तो x की पावर जो है वो 3 हो जाएगी और ऊपर जो है वो 2 है। चलिए जी, ये बात तो हो गई कि ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पर रिपीटेड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स यहाँ पर लग रहे हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला जो है वो केस यहाँ पर लगेगा, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, केस नंबर 3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था लीनियर फैक्टर, जो हमने केस 1 और केस 2 किया तो उसमें लीनियर फैक्टर की बात हो रही थी। केस नंबर 3 और 4 में जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की बात हो रही है। तो लीनियर फैक्टर मैंने बताया था कि इस तरह से लिखा है और इस तरह से लिखा है। लीनियर फैक्टर मतलब x की जो पावर है वो 1, x की जो पावर है वो 1, तो ये लीनियर फैक्टर होते हैं। और अगर x की पावर 2 हो जाए, यहाँ पर x की पावर 2 हो जाए तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दूसरा लीनियर फैक्टर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये अंदर जो लिखा है हमें इससे पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन बाहर कोई पावर वगैरह नहीं लगी हुई। ये मैं पहचान बता रही हूँ आपको कि पेपर में आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो है केस नंबर 3 है या केस नंबर 4 है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा होता तो रिपीटेड होता। जैसे हमने केस नंबर 1 और 2 जो था वो लीनियर फैक्टर पे था, एक रिपीटेड था और एक नॉन रिपीटेड था। जो नॉन रिपीटेड था उसके ऊपर यहाँ पर कोई पावर नहीं थी बाहर, ठीक है, और जो रिपीटेड था तो यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब वगैरह लगा हुआ था। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के अंदर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये, ठीक है, एक्स की पावर 2 है मैंने आपको बताया, और यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी, 2 3 4 नहीं लगी हुई, एक ही पावर है। इसका मतलब है ये रिपीट नहीं हो रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक है ये, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर एक है, रिपीट नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूसरा है, यहाँ नहीं है। दूसरा जो है वो एक्स माइनस 2 है, ये लीनियर फैक्टर है, ये अलग बात है, ये हम इसको अलग से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पर हम केस 3 अप्लाई करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर देखें, हमने लिखा लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ध्यान से हम यहाँ पर लिखेंगे। केस नंबर 3 में हम केस नंबर 3 में लिखेंगे a, उसके बाद लिखेंगे x प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है a x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, ये जो x वाला और ये वाला जो हमने ये लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है a x प्लस b, ये हम किसका न्यूमरेटर बनाएंगे, इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ए एक्स प्लस बी। इस तरह से जब हम कहीं लिख रहे हैं तो इसके नीचे जो आप फैक्टर लिखेंगे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है हमारे पास वो लिखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है इसके नीचे वो लिखेंगे हम। फर्ज करें अगर x माइनस 2 यहाँ पर होता और एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पर होता, तो मैं फिर ये ए एक्स प्लस बी यहाँ नहीं लिखती, वो फिर मैं यहाँ पर लिखती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे दोबारा से, लेकिन ये याद रखिएगा कि ए एक्स प्लस बी, ये एक्स जो हम लगा रहे हैं और फिर उसके साथ जो है वो बी को प्लस करते हैं, तो उसके नीचे जो हम लिखेंगे तो वो इन दोनों में से क्वाड्रेटिक जो फैक्टर हैं वो वाला फैक्टर उठा के लिखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाली जो वैल्यू है वो वाली उठा कर लिखेंगे। फिर मैं लिखा प्लस ए बी, यहाँ पर हो गया, अब लिखेंगे हम सी, ए बी हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा सी। अब सी के नीचे जो है वो मैं x माइनस 2 वाली वैल्यू को पुट कर दूँगी। ठीक है,
ये वाली वैल्यू इसके नीचे मत लिखिएगा, ठीक है ना। अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको उठाएंगे यहाँ पर लिखेंगे तो फिर इसकी जो है वो ए हो जाएगी, वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बड़ा ये मसला। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही लिखेंगे, फिर प्लस का साइन जैसे हम करते आए हैं, ए बी तो हमने यहाँ लिख दिया, सी के नीचे फिर एक्स माइनस टू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब वही काम करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इन दोनों से इस पूरे को और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए ये सारे, और बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपस में कैंसिल हो गए, और प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पर एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, जो बचा वो हम नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, यहाँ पर ये बचा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो बचा हमारे पास वो बचा एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स प्लस बी, तो मैंने उठा के लिख दिया एक्स माइनस 2 ए एक्स प्लस बी, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और सी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और सी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करेंगे वो हम लेंगे x माइनस 2, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर दिया हुआ है वो वाला हम यहाँ पर लेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 2। तो x जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया 2। पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, तो जगह x की जगह पर मैंने 2 पुट किया, ठीक है, यहाँ पर x है 2 पुट किया, ये माइनस का 2 यहाँ पर मौजूद है, a की जगह पर a, x की जगह पर यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2a, यहाँ पर 2 लिखा है x की जगह पर, तो यहाँ पे ये हो गया 2a। अच्छा, यहाँ पर ये आप ब्रैकेट में करें और यहाँ पर ये पूरा भी जो है आप ब्रैकेट में करें, तभी यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि ये सब जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए जी, x की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, 2a हो गया, ये प्लस b लिखा, और यहाँ पर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस का 7, x की जगह पर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका स्क्वायर है प्लस 7, और यहाँ पर ये c, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 माइनस 13 इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 0, ठीक है, यहाँ पर आया था 0, इस वजह से आया यहाँ 0 क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया था प्लस b हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 4 माइनस 2 माइनस 13 को सिंप्लीफाई किया, माइनस 11 हो गया। अब देखें 2a प्लस b, ये ब्रैकेट है ना, मैंने यहाँ पर इसलिए ब्रैकेट बनाया क्योंकि ये ब्रैकेट इस 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, 4 और 7 11, और ये c, ये प्लस होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 8 9 10 11, और फिर ये c से मल्टीप्लाई होगा तो वो 11c हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 11c, माइनस 11 यही लिखा है, इस 11 को पहले जगह डिवाइड किया तो c हमारे पास कितना आ गया, -1, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो माइनस का 1 हमारे पास जो c की वैल्यू आई वो आई -1। अब हम लिखेंगे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, ये 21.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 जो है, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 तो अभी हम
देखेंगे ही नहीं, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 और सी, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को प्लस के बी से किया तो बी एक्स हो गया, फिर माइनस 2 को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 ए एक्स हो गया, फिर माइनस 2 को प्लस के बी से किया तो माइनस का 2b होगा। जी हाँ, ये माइनस का 2b, माइनस के 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2b। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लस का साइन हो गया, एक्स स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस के 7 को c से किया तो प्लस का 7c। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, अरेंज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर मैंने एक साथ लिख लिया, बी एक्स लिखा और माइनस का 2ax, माइनस का 2ax लिखा। बाकी जो बचा माइनस का 2b और प्लस का 7c, ये हमने साइड में लिख दिया। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ a प्लस c बचा। यहाँ से इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो बचा b माइनस 2a, और ये हमने एज इट इज़ उतार लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर और ये वाली एक्स स्क्वायर मैंने बराबर लिखी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, और 1 ए की जगह ए लिखा, प्लस सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है माइनस का 1, तो सी की जगह पर मैंने लिखा -1, ए का ए प्लस माइनस -1, और यहाँ पर ये जो माइनस का 1 है यहाँ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और ए की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए इज़ इक्वल टू 2, एक और एक 2 होता है, तो ए जो है हमारे पास आ गया वो 2 के बराबर आ गया। अब एक्स वाली वैल्यू को जो है वो हम कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स बराबर लिखेंगे एक्स बी माइनस 2a के, तो मैंने लिखा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बी माइनस 2a, माइनस एक्स और एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1, ठीक है ना। एक्स से एक्स कैंसिल तो बचा है माइनस का 1 इज इक्वल टू, और फिर यहाँ बचा b माइनस 2a, माइनस 1 इज इक्वल टू b की जगह b, माइनस का साइन 2 और a की जगह पर हम 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर ताज़ी बिल्कुल फ्रेश जो है वो a की वैल्यू मालूम की है, वो है 2, तो यहाँ पर हम a की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे 2, माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। b की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है वो हम a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन इक्वेशन 1 जो है वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2, और यहाँ थी a एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2, कुछ ये थी, ठीक है। यहाँ पर बहरहाल होगी, देख लीजिएगा। अब वहाँ जो इक्वेशन 1 क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो हमने लिखी थी वही इक्वेशन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने लिखी नहीं, डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो यहाँ पर a की जगह पर जो है मैंने 2 लिखा, उसके साथ x मौजूद था, प्लस यहाँ पर था b की जगह पर मैंने 3 लिख दिया, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस का साइन था, और फिर c जो था वो हमारे पास है -1, c लिखा मैंने -1 अपॉन एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको तो ऐसी का ऐसी लिख लिया, प्लस माइनस माइनस किया और 1 अपॉन एक्स माइनस 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 21.3 का आई होप आपको समझ आया होगा। ये सवाल ज़रा ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से करिएगा, पेपर में भी ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस हैं।
अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगर समझ लेंगे अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे तो गलती के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वरना यहाँ पर आप देखें कितनी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर और फिर ए बी सी, और ये जो हमने शुरू में किया मल्टीप्लिकेशन, इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ज़रा सी मिस्टेक की वजह से आंसर जो है वो नहीं आ रहा होता। तो अच्छे से समझे, ध्यान से समझे, वीडियो नहीं समझ आए तो बार बार देखें और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसकी कॉपी पर ख़ुद सॉल्व कीजिए, सवाल लिखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर में जो है इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन तो आता है लाजमी। तो इसका मतलब है कि आपको ये चैप्टर जो है स्किप नहीं करना है, आपने लाजमी इन 4 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि गलती हो सकती है इन क्वेश्चंस के अंदर। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।